भाई भाई क्या खेला है साहल आज, मज़ा आ गया। इफ़ यू गाइस अग्री टू दैट कि साहल आज बहुत बढ़िया खेला है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो एंड लिखो कि भाई क्या खेला है साहल आज। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज मैं इस वीडियो में बहुत स्लो बात करने की कोशिश करूंगी क्योंकि काफ़ी लोग का कंप्लेंट था कि मैं पिछले वीडियो में और जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उसमें मैं काफ़ी फास्ट बात करती हूँ, तो इससे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। तो मुझे लगा क्यों नहीं आराम से बात करें, इससे मेरे लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट मेरा फ्लो थोड़ा फास्ट रहता है, नथिंग एल्स, बट आई विल ट्राई एंड बी a little slow today so that everyone can understand and relate to what I'm talking about. So finally Intercontinental Cup शुरू हो गया है, ओडिशा में हो रहा है मैचेस एंड वी वर वेटिंग फॉर इट बिकॉज अगर सोचा जाए इंडिया को हमने इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेता ऐसा नहीं देखा है। मतलब वी आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट व्हाट इज़ देयर टू लुक फॉरवर्ड इन इंडियन फुटबॉल। सो इंटरकॉन्टिनेंटल कप अभी होगा, फिर सैफ कप होगा, उसके बाद 2 और कप्स हैं जो कि बाहर के कंट्रीज़ में होंगे, देन देयर इज एशियन कप एज वेल। सो देयर आर मैनी थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। नाउ इज द परफेक्ट टाइम फॉर इंडिया to get together, to have a fluidity in the team and to have really good players ताकि हम आगे जाके थोड़ा experience gain कर पाएँ and we can do really well. This is the year I think that we can actually do well because हमारा bench strength भी बहुत बढ़िया है अगर हम compare करें तो। एक और रीज़न है इसके पीछे मेरा ये बोलना, वो ये कि इंडिया को ना पहले ट्रेन करने का ही इतना दिन नहीं मिलता था। इस बार 1 महीना मिल गया है उनको, वो ट्रेन कर रहे हैं। इससे पहले भी मार्च में एक कप था, वो खेले हैं इम्फाल में। एक चीज़ मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी, तो आइगोर स्टिमिक ने ही ये एक इंटरव्यू में बोला था कि पिछले साल मतलब 12 महीनों में कम से कम बस 8 मैचेस मिले थे टीम इंडिया को खेलने के लिए। इस बार जून के महीने में ही कम से कम 9 मैचेस मिल जाएंगे उनको खेलने के लिए। जस्ट इमेजिन ना, 9 मैचेस मैं क्यों बोल रही हूँ। अगर हम इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में पहुँच जाते हैं, सैफ कप के फाइनल में पहुँच जाते हैं, देन वी गेट 9 मैचेस जस्ट इन जून। That's an amazing thing. I mean, that's what we are talking about, that we need to keep participating in different cups and competitions. Only then that हमारा FIFA ranking बढ़ेगा, only then that our players will gather more experience, only then that we can have a proper calendar for them. And I think I'm going fast again, I'm so sorry. Now let's talk about the match. तो आप लोगों को मैच कैसा लगा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। बट अगर आप मुझसे पूछो, आई विल से दैट वी स्टार्टेड द मैच वेरी वेल। सॉलिड स्टार्ट था और मुझे लग रहा था कि भाई हम डेफिनेटली 4 गोल्स तो निकाल लेंगे इस बार। 4 या 5 तक तो मेरा प्रेडिक्शन जा रहा था कि वी कैन डू दैट, बिकॉज विद दैट सॉर्ट ऑफ अ स्टार्ट इट हैड टू एंड इन अ 5-0, बट इट एंडेड इन अ 2-0 गेम विच आई वॉज अ लिटिल डिससैटिस्फाइड विद। बट आप बोलोगे कि क्यों इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो यार, जीते हैं ना मैच, क्लीन शीट है ना, वी आर प्रोग्रेसिंग अहेड, वी गॉट 3 पॉइंट्स, दैट्स व्हाट मैटर्स एंड आई नो दैट्स व्हाट मैटर्स। बट दिल को तो और मांगता है ना कि जब गोल का टाइम आता है कि भाई थोड़ा और दो और कुछ नहीं। हाँ, ये ज़रूर था कि जब फर्स्ट मिनट में ही हमने गोल कर दिया, थॉट इट्स वेरी ईजी, कर लेंगे भाई। आई नो मंगोलिया इज़ द लाइक लीस्ट प्लेस्ड फीफा रैंकिंग टीम इन दिस ग्रुप ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल कप कंट्रीज दैट वी हैव, बट स्टिल मतलब थोड़ा एक्सपेक्टेशन रहता है। जैसे फर्स्ट मिनट पे ही गोल आता है, सो हाउ डज इट कम? ऐसा था, थापा ने क्या क्रॉस दिया भाई एट द सेंटर ऑफ द डिफेंस ऑफ ऑपोजिशन, और ये उनके गोलकीपर ने क्लियर करने का कोशिश किया था, लेकिन साहल ने बहुत सही दिमाग लगाया अपना एंड ही जस्ट टेक्स अ शॉट एंड इट एंड्स अप इन अ गोल। आई मीन that easy. It was fun to see India play like that, especially Sahal today. क्या फॉर्म में था वो भाई, मतलब आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ साहल एंड वी वॉन्ट टू सी मोर ऑफ हिम प्ले लाइक दैट। बट आज जो भी वो खा के आया था साहल, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई डोंट नो इफ़ यू आर, यू मे बी, सो प्लीज़ जो भी आप खा के आए थे आज वो कंटिन्यू करें, वही खा के आना मैच के पहले एंड जस्ट प्ले द वे यू डिड। आई थिंक यू कुड सी द स्पार्क इन साहल टुडे। इट वाज सो मच फन टू सी हिम क्रिएट कियोस इन द मैच इन दैट मिडफील्ड। पूरा खा गए थे यार, द वे ही वॉज प्रेसिंग यार, पूरा आगे जाके प्रेस कर रहे थे। इट वॉज वेरी गुड टू सी साहल प्ले लाइक दैट। आई हैड सो मच फन सीइंग हिम प्ले। का जो दूसरा गोल आता है वो आता है चांगटे से। भाई चांगटे का नाम हर 2 मिनट बाद कमेंटेटर्स ले रहे थे, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था चांगटे का गेम में। 14th मिनट पे हमको कॉर्नर मिलता है एंड अनिरुद्ध थापा अगेन वाज इन्वॉल्व इन दिस गोल एज वेल। तो वो कॉर्नर लेने जाते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा क्रॉस दिया फिर से।
फिर से बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड क्रॉस दिया, एंड वो एक बार जिंगान भी थे जो शॉट लेने की कोशिश कर रहे थे, बट दैट डिडंट हैपन, एंड बॉल फाइनली इट केम टू चांगटे, एंड चांगटे ने तब शॉट लिया and it was the goal. Like, that's simple, that's how it happens. By the way, 16th मिनट में शायद हमको पेनल्टी मिलना चाहिए था, हाँ तुम सॉफ्ट पेनल्टी भी बोल सकते थे, वो हो सकता था, बट वी डिडंट गेट दैट, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, वार तो था नहीं, एंड वो इतना ज़्यादा हम यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं ना, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि भाई वार होगा, मतलब कुछ तो होगा. सो इट शोज़ दैट व्हेन टेक्नोलॉजी कम्स इन फुटबॉल वी स्टार्ट टू रिलाई ऑन इट फॉर श्योर, लाइक नो डाउट अबाउट दैट. चाहे जितने भी गलत डिसीजंस वो ले ना लें, वॉट एवर हैपन्स, बट स्टिल वो चीज़ रहता है दिमाग में कि हाँ अगर कुछ गलत डिसीजन होगा देयर विल बी वार, एटलीस्ट वी विल सी व्हाट हैपेंड, विल सी दोज लाइन्स यू नो जहाँ पे वो देखते हैं ऑफ साइड है नहीं है क्या सीन है, एटलीस्ट वो सब देखने को मिलेगा. सो आई थिंक आई रियली मिस having technology in the game. We'll talk about the backline that we had today, पर उससे पहले आज अमरिंदर सिंह के बारे में बात करते हैं. मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा कि अमरिंदर आज हमारे लिए स्टार्ट कर रहे थे. मुझे लगा गुरप्रीत सिंह संधू शुरू करेंगे, बिकॉज यूजुअली वी सी इंडिया के लिए जब भी कोई मैच होता है इट्स गुरप्रीत सिंह संधू हु ऑलवेज स्टार्ट्स. देखो अमरिंदर को खेलता देखा है पहले भी, सो आई गेट अ लिटिल स्केयर्ड व्हेन अमरिंदर इज गोल कीपिंग, नॉट बिकॉज ही इज़ नॉट अ गुड गोल कीपर, बट समटाइम्स वो कुछ गलतियां कर देता है जिसकी वजह से इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट व्हेन इट कम्स टू मैचेस लाइक दिस. दैट्स व्हाई आई थॉट शायद गुरप्रीत होंगे, बट देयर इज अ ह्यूज बट. अमरिंदर ने आज मेरे को काफ़ी इंप्रेस किया. आई वॉज हैप्पी विद द वे ही परफॉर्म्ड, एंड आई थिंक दैट दिस इज़ द वे अहेड फॉर हिम एज वेल. देयर विल बी कॉम्पिटिशन इन गोल कीपिंग पोजिशन एज वेल, एंड वी वॉन्ट दैट कॉम्पिटिशन. जिस भी पोजिशन पर कॉम्पिटिशन होगा ना, तुम देखना प्लेयर्स अपने आप से इंप्रूव हो जाएंगे. जहाँ पे जिस प्लेयर को पता ना भाई तुम जो मर्जी कर लो, मैं ही खेलने वाला हूँ, इधर यू डोंट हैव एनी वन, प्लेयर्स काफ़ी कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन एट ऑल. नहीं भाई नहीं, दैट कैन नॉट हैपन. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफेंडर्स, देयर वाज अनवर अली, देयर वाज संदेश जिंगान, and there was Akash Mishra. भाई आकाश always impresses me, but I still miss that bonding between Ashish Rai and Akash Mishra in Hyderabad. Like they had that bonding, but Ashish Rai तो टीम में है नहीं, तो it was Akash Mishra. but Akash Mishra का persistence in the team you can see यार, like काफ़ी टाइम ऐसा हुआ था वो क्रॉस कर रहे हैं and it comes to निखिल पुजारी और वो वहाँ से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. बिकॉज अगर आपने नोटिस किया हो आज हम राइट साइड से क्या क्रिएट कर रहे थे, राइट विंग से, इवन तो लेफ्ट विंग से भी हम चांसेस बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट आई थिंक राइट साइड वॉज वन वी एक्सप्लॉइटेड द मोस्ट. कि संदेश जिंगान एंड अनवर अली का डिफेंडिंग इज ऑलवेज ऑन पॉइंट. One thing I have to mention about Sandesh Jingan here is that I love the way he outruns the opponent, that is a very good technique of a centre back, and he has it, and I love that about him. And midfield में थे अपने आज निखिल, उदांता, अपुया एंड थापा, एंड इन सब का जो एक पोजिशन रहता है ना, आई लव हाउ दे कीप स्विचिंग इट. यू कैन नॉट ऑलवेज pinpoint that कि this is the position of Udanta या this is the position of Nikhil Pujari. It never happens like that. I love that कि कितना ज़्यादा dynamism रहता है when they play that way. Because इससे क्या होता है, एक chaos create होता है midfield में. इससे क्या होता है, एक unpredictability factor रहता है. And Thapa is the one providing crosses. Nikhil Pujari is the one taking the ball forward and then giving a cross, or maybe switching positions, or maybe linking up. That's awesome. And then Udanta Singh तो आपको पता ही है यार, when it comes to shooting, when it comes to creating chances, he is the one there in that midfield. Then there was Sunil Chhetri forward, and there was Changte. I think team जो select किया गया था it's quite solid. Obviously सबके अपना अपना opinion रह सकता है कि यार ये player को होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, but do you realize जैसे ही हमने second half में substitutes करे थे and रहीम अली came on, and उसके बाद जैक्सन, महेश, रोहित सब आए थे substitute होके, लेकिन जो flow game में पहले दिख रहा था before substitute वो आई डोंट थिंक बाद में दिख रहा था. एंड आई डोंट नो, मेरे को लग रहा है रहीम अली डज नॉट पोजेस दैट थ्रेटनिंग क्वालिटी. भाई एक चांस मिला था उनको गोल करने का, तो हाँ ठीक है वो ऑफ साइड थे, कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट तुम गोल तो करो, मतलब कर दो, कोई बात नहीं ऑफ साइड हो जाएगा, बट जस्ट डू इट. बट जिस तरीके से वो बॉल अपने पास 5-6 सेकेंड ज़्यादा रख के उतने में बंदे ने रोक लिया यार, डिफेंड कर लिया. यही होता ना, लाइक डू नॉट कीप द बॉल विद यू फॉर सो लॉन्ग, जस्ट टेक अ शॉट, डू दैट. मंगोलिया के बारे में अगर थोड़ा बहुत बात करते हैं, आई थिंक दे वर फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, एटलीस्ट द वे दे वर टैकलिंग.
ऐसा लग रहा था कि यार एक दो बंदे आज इंजर हो जाएंगे, लाइक थोड़ा ध्यान से करो यार, धीरे से करो, वी स्टिल हैव मेनी मोर गेम्स टू प्ले, सो इट जस्ट फेल्ट लाइक दैट। बाकी आई फील उनके फॉरवर्ड लाइन में थोड़ा क्रिएटिविटी कम था, जिसकी वजह से दे कुड नॉट हर्ट अस, अदरवाइज दे got the chances to create, like they were getting very aggressive in the second half especially, and also they played very well in second half, like at least they controlled the game। यार तुमने 14 मिनट्स के अंदर अंदर 2 गोल्स कंसीड कर लिए हैं, उसके बाद भी 90 minutes over and that is only the score line, like that's good for them the way they played। उनके लॉन्ग बॉल्स वर सॉलिड एंड डिफेंडिंग काफ़ी अच्छा किया था। मेरे लिए मैन ऑफ द मैच मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोल दिया था, इट वॉज साहल। आई थिंक आई लव द वे ही प्लेड, इवन दो चांगटे हैड अ ब्रिलियंट गेम एज वेल, अनिरुद्ध थापा वॉज वेरी गुड। इट्स जस्ट दैट सेकेंड हाफ मुझे थोड़ा स्लगिश लगा, मुझे थोड़ा लेजी लगा, बट आई विल नॉट कंप्लेन सो मच बिकॉज आई अंडरस्टैंड द वेदर कंडीशंस राइट नाउ। भाई मुझे ऑलरेडी 1-2 बार डिहाइड्रेशन हो गया है एंड आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट ईजी भाई, इट्स नॉट ईजी। लाइक बाहर ना 2 कदम चल नहीं पा रहे हैं एंड दिस प्लेयर्स आर प्लेइंग ओडिशा वाली गर्मी में अभी, लाइक इट्स too hot यार, it's too hot, so I'm not even complaining if the gameplay was a little lousy, you know, थोड़ा ऐसा lazy लग रहा था, ऐसा boring लग रहा था। I understand why it is that। आज पहला मैच देखा हो लेबनान वर्सेस वनुआतु, तो उसमें तुमने नोटिस किया होगा, मतलब मैंने स्टोरी भी डाला था इस चीज़ को लेके कि 15 मिनट के अंदर अंदर ना 2 प्लेयर्स बेहोश हो गए थे। लाइक इट्स एक्चुअली टू हॉट टू अंडरस्टैंड दैट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोना क्रिटिसाइज मच, वी स्टिल हैव 2 more games left and we have to be solid at it as well, क्योंकि उसके बाद आता है सैफ चैंपियनशिप एंड उसमें हमने अच्छा परफॉर्म करना ही है। देखते हैं आगे क्या करते हैं, अभी दैट्स हाउ द फर्स्ट गेम वेंट। बाकी दैट इज इट फ्रॉम मी, यू डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द मैच एंड हु वाज योर मैन ऑफ द मैच। That is it. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.